गर्भाधान फल प्राप्तिर गृहे लक्ष्मी कटाक्ष कृत भुक्त्यन्ते देह आलस्यम ज्वर पीड़ा भविष्यति। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 55वें अध्याय के 67वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो और ऐसा सूर्य जो है अगर अच्छे घरों में बैठा हुआ, केंद्र त्रिकोण लाभ भावों में बैठा हुआ हो, स्वराशि का हो या उच्च का हो, तो ऐसे समय में गर्भाधान फल प्राप्ति है ना, गर्भाधान जैसे यानी कि आपको संतान न हो तो संतान की प्राप्ति, गर्भाधान जो है आपके यहाँ हो जाता है, आपकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। ऐसे समय में बहुत समय से गर्भवती होने की राह देख रहे थे आप और अब तक जो नहीं हुआ वो इस काल में हो जाता है। यानी चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आवे और सूर्य आपका अच्छा हो तो आपको संतान प्राप्ति की उम्मीदें बंध जाती है, ठीक है ना। और गृह लक्ष्मी कटाक्ष कृत यानी कि घर में लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा दृष्टि बनी रहती है, यानी कि अनेकों तरह से आपके पास धन आने लगता है। हाँ, इस समय में ऐसा हो सकता है कि आपको हल्का फुल्का ज्वर भी आए और वो बहुत जल्द ठीक हो जाए। ज्वर से यहाँ पे अभिप्राय यही है कि हल्के फुल्के कोई रोग हो सकते हैं अंत काल में। थोड़ा आलस्य भी होने लगता है भैया, ये तो सामान्य सी बात है। जब धन आवे, सुख सुविधा की सामग्रियां आवे तो फिर जो है निश्चित रूप से आलस्य आने लगता है, लेकिन आपको आलस्य यहाँ पे करना नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत पीड़ा और ज्वर आदि से भी आपको कष्ट हो सकता है, लेकिन वो सब ठीक हो जाने वाले होते हैं। बहुत ज्यादा उससे कष्ट की प्राप्ति ऐसे समय में ऐसे जातक को नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्वर पीड़ा भविष्यति कहने का मतलब यही है कि बहुत हल्का फुल्का कोई रोग हो सकता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। सामान्य रूप से सर्दी खांसी हो जाना या फिर बुखार हो जाना। यहाँ पे भुक्त्यन्ते देह आलस्यम ज्वर पीड़ा भविष्यति, ऐसा ये श्लोक के जो 67वें श्लोक के अंतिम लाइन में कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि नहीं ऐसे समय में भी आपको बहुत ज्यादा कष्ट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। हल्का फुल्का कष्ट हो सकता है, सर्दी खांसी बुखार जैसे सीजन वाला या फिर इन्फेक्शन हो जाए, वो जल्द ठीक हो जाने वाली बीमारियां हल्की फुल्की हो सकती है, जिसको राज रोग कहते हैं ना, यानी कि धन आने के बाद रज रोग लग जाता है, हमारे काशी की भाषा में कहते हैं, तो वैसा ही हो जाता है, ठीक है ना। और बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छा सूर्य हो तो बहुत अच्छा फल देता है, दुनिया की समस्त संपत्तियां आपके यहाँ आने लगती है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे, ठीक है।